हम बोलते हैं, किस तरह से हम बैठते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी बिहेवियर में आती हैं, तो और हमारे बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से इंटरव्यू के दौरान आपने बिहेव करना चाहिए और कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मैं तीन चीज़ों में कैटेगराइज कर देती हूँ। सबसे पहले बिफोर इंटरव्यू, उसके बाद ड्यूरिंग इंटरव्यू और उसके बाद आफ्टर इंटरव्यू। तो इस तरह मैं आपको इन तीन चीज़ों में किस तरह से आपको बिफोर इंटरव्यू तैयारी करनी है या ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको किस तरह से बिहेव करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और आफ्टर इंटरव्यू आपको किस तरह से बिहेव करना है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिफोर इंटरव्यू से। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, डू योर होमवर्क एंड रिसर्च अबाउट द कंपनी। कोई भी इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में जाने से पहले हमें अपना होमवर्क करना होता है। वो होमवर्क हमारा ये होता है कि कंपनी के बारे में सारा रिसर्च करना। कंपनी क्या करती है, या कंपनी का ओनर कौन है, या कंपनी किस किन किन चीज़ों में डील करती है, ये सब हमें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा होमवर्क है जो इंटरव्यू में जाने से पहले हमें करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी ऑल द करंट इश्यूज ऑफ कंपनी एंड जॉब रिक्वायरमेंट। अभी कंपनी में करंट क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या क्या इश्यूज चल रहे हैं, या कौन सी जॉब निकली है और उसमें कौन सी जॉब रिक्वायरमेंट्स है। तो इस तरीके से हमें पूरा स्टडी करना है कंपनी के सारे करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में और जॉब वैकेंसीज और उनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, नीटली अरेंज एंड कैरी योर पेपर्स लाइक सीवी, जॉब एक्सपीरियंस लेटर्स एंड वर्क सैंपल्स इन अ नाइस ब्रीफकेस और अ पोर्टफोलियो। दिस मेक्स यू लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल। हमारा जो भी रिज्यूमे है, सीवी है, या हमारा एक्सपीरियंस लेटर है, या फिर पुराने कंपनी के वर्क सैंपल्स हैं, हमें उसे अच्छी तरह से फाइलिंग करके एक ब्रीफकेस में या पोर्टफोलियो बना के हमें उसमें ले जाना है, ताकि हम वहाँ पे जब अपना ये पोर्टफोलियो हम उन्हें दिखाएं तो हमारा थोड़ा प्रोफेशनल फ्रंट उनके सामने होना चाहिए कि हम प्रॉपर सब अपनी चीज़ें रखते हैं। दिस मेक्स यू लुक ऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, कॉम्ब और ब्रश योर हेयर एंड कट योर नील्स। ऑब्वियस है, इंटरव्यू में जाने के पहले हमें पूरी साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, हमें अपने नेल्स काट लेने चाहिए, हमें प्रॉपर साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें अपने बाल अच्छे से कॉम्ब करने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमें साफ सफाई के साथ इंटरव्यू में जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड अवॉइड ब्राइट एंड डार्क कलर्स। इफ यू आर अ मेल, वेयर अ बिजनेस सूट और अ फॉर्मल शर्ट एंड पैंट एंड पॉलिश ड्रेस शूज। देखिए, ड्रेस हमें इंटरव्यू के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप कोई मैनेजर या डायरेक्टर लेवल की पोजीशन के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपको एक बिजनेस सूट वेयर करना चाहिए, उसमें डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। अवॉइड करिए आप ज़्यादा ब्राइट एंड डार्क कलर्स। अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए जा रहे हैं तो आपने फॉर्मल शर्ट पैंट पहननी है लाइट कलर्स की, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल में शर्ट पैंट वेयर करनी होती है। और अगर इनकेस मार्केटिंग जॉब है तो आप टाई वेयर कर सकते हैं शर्ट पैंट के साथ। और आपके जो शूज़ होने चाहिए ड्रेस से मैचिंग होने चाहिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए फॉर्मल शूज़, और पॉलिश्ड होने चाहिए प्रॉपर। गेट अ प्रोफेशनल हेयर कट और ट्रिम। हेयर कट आपका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा लंबे बाल अच्छे नहीं लगते इंटरव्यू में, तो प्रॉपर ट्रिम्ड हेयर कट आपका होना चाहिए जो आपको एक प्रोफेशनल लुक दे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ़ यू आर अ फीमेल, वेयर अ बिजनेस सूट, फॉर्मल शर्ट पैंट, साड़ी, सलवार सूट विद पॉलिश लो टू मीडियम हिल ड्रेस शूज और सैंडल एंड मिनिमम ज्वेलरी। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप बिजनेस सूट पहन सकती हैं अगर आप हाई लेवल पोजीशन के लिए जा रही है, या फॉर्मल शर्ट पैंट पहन सकती है कोई एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, या आप साड़ी पहन सकती है, सलवार सूट पहन सकते हैं। उसमें आपके जो शूज़ होने चाहिए, सैंडल होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू ड्रेस होनी चाहिए। जैसे शर्ट पैंट है तो आप शूज़ पहन सकती है, या साड़ी या सलवार सूट है तो यू कैन वेयर अ सैंडल। और आपने ज्वेलरी कम से कम लेनी है। ज़्यादा ज्वेलरी अगर आप पहनेंगी तो वो ऑब्वियस है, वो ऑफिशियल नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा मिनिमम ज्वेलरी आपने वेयर करना है। स्टाइल योर हेयर प्रॉपरली। आपके जो बाल है वो ज़्यादा खुले और बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, तो आप बालों को प्रॉपरली स्टाइल कर ले, या प्रॉपरली आप बालों को बांध ले। अवॉइड वेयरिंग फैंसी ज्वेलरी, डार्क कलर्ड लिपस्टिक एंड ओवर मेकअप एज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इंटरव्यूइंग इन मोस्ट कॉर्पोरेट एनवायरमेंट्स। ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी है, ज़्यादा डार्क कलर के लिपस्टिक नहीं लगानी है, ओवर मेकअप नहीं करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट एनवायरमेंट्स में इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। इतनी ज़्यादा ज्वेलरी, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं अच्छा लगता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो इसलिए आपको मिनिमम ज्वेलरी, मिनिमम मेकअप रखना है। ओके, अराइव अबाउट 10 minutes अर्ली फॉर द इंटरव्यू। दिस शोज दैट यू आर ईगर एंड पंचुअल।
जब भी हमारा इंटरव्यू है हमें वहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँचना चाहिए, क्योंकि कोई कोई कंपनीज़ में हमसे फॉर्म भरवा के लिया जाता है जिसमें हमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो इसलिए हमें कोई भी इंटरव्यू के 10 मिनट पहले पहुँचना है। इससे ये भी दिखाई देता है कि हम अपने इंटरव्यू को लेके कितने इच्छुक हैं और कितने हम पंचुअल है, कितना हम प्रॉपर रेगुलर अपने टाइम पे पहुँचते हैं। ये भी शो होता है इन सब चीज़ों से। डोंट ब्रिंग अनइनवाइटेड गेस्ट लाइक फैमिली, फ्रेंड्स और सिग्निफिकेंट अदर्स। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अपने साथ एक्स्ट्रा लोगों को कैरी मत कीजिए। कोई फैमिली पर्सन हो या कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो सकता है, आप किसी को ज़्यादा कैरी मत कीजिए, या आप कैरी करते भी है तो आप कंपनी के अंदर मत लेके जाइए। इन केस अगर आप फीमेल हैं, आपके साथ आपके हस्बैंड या फादर जो भी है कहीं दूर है इंटरव्यू, तो आप उन्हें ले जा सकते हैं, बट कंपनी के अंदर मत लेके जाइए, बाहर रखिए, क्योंकि अंदर ये अच्छा नहीं लगता है कि आपके साथ 2-3 लोग बैठे हैं। ओके। टर्न ऑफ योर सेल फोन, पेजर एंड अदर डिवाइसेस दैट माइट इंटरप्ट योर इंटरव्यू। आपका जो मोबाइल है, पेजर है या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आप टर्न ऑफ कर दे या बंद कर दे, ताकि वो इंटरव्यू के बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे और ज़्यादा बच के दूसरों को भी इरिटेट ना करे। ओके। यूज़ अंडर आर्म डिओड्रेंट टू अवॉइड बॉडी ऑर्डर व्हेन इंटरव्यूइंग। कभी भी इंटरव्यू के लिए जाने से पहले एक आप डिओड्रेंट ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हर किसी के बॉडी से थोड़ा बहुत या किसी के बॉडी से ज़्यादा स्मेल आता है। तो इंटरव्यू के दौरान वो स्मेल इंटरव्यूअर को इरिटेट कर सकता है। तो इसलिए आप वो स्मेल से बचने के लिए आप एक प्रॉपर अच्छा वाला डिओड्रेंट यूज़ करें। डोंट यूज स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और डिओड्रेंट एज योर इंटरव्यूअर माइट नॉट लाइक योर चॉइस एंड गेट्स इरिटेट बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल। ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ नहीं करना है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों को स्मेल की एलर्जी होती है और वो स्ट्रॉन्ग स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते और इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज़ ना करें, ताकि इंटरव्यूअर एकदम से इरिटेट ना हो जाए। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए या कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ओके। तो पहला पॉइंट देखते हैं। स्माइल जेंटली अ बीट एज इट शोज दैट यू आर हैप्पी एंड इंटरेस्टेड टू गिव इंटरव्यू। सबसे पहले जब भी आप एंट्री करते हैं रूम में, आपको इंटरव्यूअर को देख के थोड़ा सा स्माइल करना है, ताकि उन्हें लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप खुश हैं यहाँ आके इंटरव्यू देने के लिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्माइल करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विश गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज पर द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहले स्माइल करने के बाद आपने उन्हें विश करना है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर मॉर्निंग में इंटरव्यू है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून, या शाम में इंटरव्यू है तो गुड इवनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, यू मे ऑफर अ हैंडशेक एंड से समथिंग लाइक आई एम प्लीज टू मीट यू। अब आपने स्माइल कर दिया, आपने उन्हें विश कर दिया, उसके बाद आप हैंडशेक ऑफर कर सकते हैं। अगर आप मेल है तो, वुमेन जनरली हैंडशेक प्रेफर नहीं करती, तो अगर आप मेल है तो यू कैन ऑफर अ हैंडशेक एंड से सर आई एम प्लीज टू मीट यू। इट शोज़ कि आप कितने खुश हैं यहाँ आके और आप उनसे मिलके भी काफ़ी खुश हैं। इस तरीके से आप एक हैंडशेक उन्हें ऑफर कर सकते हैं और आई एम प्लीज टू मीट यू कह सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सिट ओनली व्हेन इंटरव्यूअर आस्क्ड यू टू सिट। अब बैठना नहीं है। जैसे हमने अंदर जाके उन्हें विश कर दिया है, हमने उनसे हैंडशेक कर लिया है, उसके बाद हमें तुरंत अपने आप नहीं बैठना है। जब तक हमें इंटरव्यूअर कहता नहीं कि सर प्लीज़ सिट डाउन और मैम प्लीज़ हैव अ सीट, तब तक हमें बैठना नहीं है। ओके। से थैंक यू। अब इंटरव्यूअर ने हमें बैठने के लिए कह दिया, उसके बाद हमें उन्हें थैंक्स कहना है या थैंक यू कहना है। Sit up straight and lean slightly forward in your chair as this shows your interest for the interview. अब हमें बैठना किस तरीके से है, हमें सीधा बैठना है, कमर झुकानी नहीं है और टेकना भी नहीं है चेयर को। थोड़ा सा हम आगे की तरफ झुके होने चाहिए। झुकना इन द सेंस स्ट्रेट हो रहिए, लेकिन थोड़ा आगे की तरफ रहिए, या चेयर को टेकिए नहीं। ओके। इससे ये दिखता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यू के लिए। सिट विद गुड पोस्चर विद हैंड्स फोल्डेड इन योर लैप एज दिस इंडिकेट्स गुड मैनर। अब आपको हाथों को कैसे रखना है, आप हाथों को ऐसे फोल्ड मत कर लीजिए ऊपर, आप हाथों को नीचे अपने लैप पे रखिए और आप क्रॉस कर सकते हैं अपने हैंड्स को। इस तरीके से आप एक गुड पोस्चर में बैठिए। ये आपका इंडिकेट करेगा कि आप में कितने मैनर्स हैं, आप कितने अच्छे मैनर्स रखते हैं। अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स ओवर योर चेस्ट एज इट्स डेमोन्स्ट्रेट अ क्लोज्ड माइंड। आपके जो हाथ है वो आप अपने छाती के पास ऐसे क्रॉस करके मत रखिए। ये दिखता है कि आप थोड़े से नर्वस हैं और आपका दिमाग बंद है।
तो इस तरह से आपके जो पैर है वो भी आपने क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रॉस करके हम रखते हैं, कुछ लोग पैर हिलाते भी है, वो अच्छी आदत नहीं है। ओके। तो होप कि आपको बैठने का जो तरीका है वो समझ में आया होगा कि कैसे आपने बैठना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर। अब इंटरव्यू के दौरान हमें नीचे देखना है या इधर उधर नहीं देखना है, हमें इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के देखना है, हमें उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। क्योंकि हम अगर इधर उधर देखेंगे तो ये शो होगा कि हम कितने नर्वस हैं या हम कितने लो कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमें उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। अवॉइड स्टेयरिंग एज यू माइट मेक द इंटरव्यूअर अनकंफर्टेबल। अब आई कांटेक्ट रखने का ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें घूरते रहें, इंटरव्यूअर को आप उन्हें देखिए, थोड़ा बहुत आप नीचे देख सकते हैं बीच बीच में, लेकिन ऐसे कंटिन्यू उन्हें नहीं देखना है। बट मैक्सिमम टाइम जब भी आप बात कर रहे हो या आप उनसे कुछ बोल रहे हो तो आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें आई कांटेक्ट मेंटेन रख सकते हैं, बट एकदम घूरना नहीं है, क्योंकि इससे इंटरव्यूअर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। मेंटेनिंग लो लेवल ऑफ आई कांटेक्ट इंडिकेट्स दैट यू आर लाइंग एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत ही कम आई कांटेक्ट रखेंगे तो ये इंडिकेट होगा कि आप शायद झूठ बोल रहे हैं या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट उनसे मेंटेन रखना है जब भी आपकी उनसे बातचीत हो रही है या इंटरेक्शन हो रहा है उसके दौरान। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, स्पीक नॉर्मली बट विद अ बिट हायर एनर्जी टू शो योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉर्मली इंटरव्यू में हमसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके हमें आंसर देने होते हैं, तो हमें एकदम नॉर्मली नहीं बोलना है, हमें थोड़ी सी अपनी एनर्जेटिक वॉइस में बोलना है, एकदम ज़्यादा भी नहीं क्योंकि वो चिल्लाना हो जाएगा। आप रिलैक्स रहिए और नॉर्मली बोलिए, बट थोड़ी सी एनर्जी के साथ, एक आप में एनर्जेटिक टोन होना चाहिए, ताकि इससे ये दिखे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस एंड डोंट लाई। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, जो भी आपको नॉलेज है या जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आंसर आप कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, और आप झूठ मत बोलिए इंटरव्यू में, क्योंकि अगर झूठ पकड़ा जाता है तो बहुत ही बैड इंप्रेशन आपका उसमें चला जाएगा। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, जो भी आपको नॉलेज है वो आप बोलिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। अवॉइड थिंकिंग वाइल स्पीकिंग एज इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं, ऊपर देखने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, ये काफ़ी बैड इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर पे। इसलिए आप ज़्यादा सोचिए मत बोलने के टाइम पे, जो भी आपके माइंड में आता है आप बस बोलते जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो ये शो करेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है। डू प्रिपरेशन अबाउट द कंपनी एंड जॉब प्रोफाइल बिफोर इंटरव्यू एज इट हेल्प्स यू टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। अब अच्छा बोलने के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको कंपनी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आफ्टर इंटरव्यू आपको किस तरह से बिहेव करना है। ओके। सबसे पहला पॉइंट है, immediately say thank you to interviewer and offer a firm handshake and say nice meeting with you। अब आपका इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यूअर ने आपसे जाने के लिए कह दिया है या इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, तो आप इमिजिएटली उन्हें कहिए थैंक यू, नाइस मीटिंग विद यू। इससे उन्हें लगेगा कि आपको अच्छा लगा इंटरव्यू देके और उनसे मिलके भी आपको काफ़ी अच्छा लगा। You can send formal and professional thank you letter to your interviewers. Sending thank you letters is courteous and will help you to make stand out in the minds of interviewers. इंटरव्यू होने के बाद आप उन्हें एक फॉर्मल लेटर मेल कर सकते हैं, थैंक यू लेटर। ये लेटर भेजने से क्या होगा, उन्हें एक बार फिर उनके माइंड में आपका नाम आ जाएगा और आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप कितने इच्छुक हैं इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए। Be prepared to attend 2 or 3 interviews at the same company. If you're called back for another interview, it means that they are interested in you. So keep up the good work. तो आप प्रिपेयर रहिए, ज़रूरी नहीं पहला इंटरव्यू होने के बाद वो आपको दोबारा कॉल नहीं करेंगे। अगर उन्हें आप पसंद आए पहले इंटरव्यू में तो आपको वो दोबारा कॉल कर सकते हैं सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। तो आप प्रिपेयर रहिए 2-3 इंटरव्यूज़ देने के लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी कंपनीज़ में पहले HR इंटरव्यू होता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर रहिए 2-3 इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि अगर वो आपको दोबारा कॉल कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन यू और वो सोच रहे हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए। सो आप अपना काम अच्छा रखिए, आप अपने इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू डोंट हियर बैक फ्रॉम योर इंटरव्यूअर्स इन अबाउट अ वीक और 24 आवर्स और सो आफ्टर दे सेड यू वुड हियर फ्रॉम देम, इट्स ओके टू कॉल और सेंड लेटर्स ऑफ इंक्वायरी आस्किंग अबाउट योर कैंडिडेट स्टेटस।
कई बार वो हमें कहते हैं कि वी विल कॉल यू बैक और वी विल इन्फॉर्म यू और वी विल मेल यू, और उनका मेल नहीं आता, हफ्ता हो जाता है या एक दो दिन हो जाते हैं। तो ऐसे में आप उनके कंपनी में एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं कि सर व्हाट इज़ माय स्टेटस, आई हैव गिवन इंटरव्यू। तो इस तरीके से आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपका वहाँ पे क्या स्टेटस है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरीके से आप एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेज सकते हैं, या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू स्टिल डोंट हियर बैक फ्रॉम देम, देन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू। अगर आपने मेल भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आता है, या आपने कॉल किया तो भी उन्होंने बताया नहीं कुछ अच्छे से, तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आप दूसरे जॉब इंटरव्यू पे कंसंट्रेट करिए, जो दूसरे जॉब सर्च करिए और दूसरे इंटरव्यू की तैयारी करिए। ओके। तो इस तरीके से आफ्टर इंटरव्यू आप बिहेव कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंटरव्यू